तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे पास दो कैपेसिटर है। पहला तो कैपेसिटर है जिसमें कि कैपेसिटेंस हम इस तरह से हम लोगों ने आधे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को फिल किया, फिर दूसरे में हम लोगों ने इस तरह से आधे में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया। ओके, कनेक्शन तो हमारा कुछ इसी तरीके से जाएगा, ये यहाँ से कनेक्टेड रहेगा और फिर ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन दोज टू केसेस। अगर ए केसेस में केस ए की बात करें, केस ए की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1 है और दूसरा जो कैपेसिटेंस है वो इन सीरीज कनेक्टेड है C2। ओके, तो हमें अगर निकालना है केस ए में तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, C1 इंटू C2। ये सीरीज के केस का है, C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 होता है। तो C1 निकाल लेते हैं और C2 निकाल लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए C1 अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो C1 का वैल्यू हो जाएगा आपका, C1 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ यहाँ पे फील्ड है, ये होता है ए, एरिया तो वही है आपका, क्योंकि वर्टिकल है पूरा का पूरा एरिया, ए वही है ए, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के ए एप्सिलॉन, और यहाँ पे इसका विड्थ जो है वो कितना है, d/2 है। ओके, C1 ये है। C2 क्या है, C2 में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ए एप्सिलॉन बाय क्या हो जाएगा, d/2। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2k ए एप्सिलॉन बाय d, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2a एप्सिलॉन बाय d लिख सकते हैं। ओके, C1 है और ये C2 है। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए एप्सिलॉन बाय डी दोनों में कॉमन है, इवन 2 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट ए एप्सिलॉन बाय डी इक्वल टू क्या है आपका, C है, तो यहाँ पे C1 का जो वैल्यू होगा, C1 को जो वैल्यू हो जाएगा, C1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2kc, और C2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो C1 और C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 आपका है 2kc इंटू 2c डिवाइडेड बाय, ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2kc प्लस 2c। ओके, तो ऊपर में आ जाएगा आपका वैल्यू 4kc², और नीचे में आ जाएगा आपका 2c कॉमन ले लेंगे 2c, और ये आ जाएगा k+1। तो ये c और एक c² खत्म, और ये 2 से एक 2 खत्म, तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 2kc बाय k+1। अब यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 2k और c का वैल्यू है आपका a एप्सिलॉन बाय d, और ये आपका डिवाइडेड बाय k+1। ओके, ये इतना आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया केस ए के। हम लोगों ने C इसलिए लिया ताकि कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं आए, और ज्यादा किचपिच हो जाता, तो इसीलिए C ले लिया और आसानी से यहाँ पे काट उठ दिए, और वैल्यू हमारे पास आ गया 2k एप्सिलॉन बाय d और k+1। चलिए नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बी केस में, केस बी में। तो केस बी का अगर हम लोग देखें तो केस बी में क्या है, ऊपर में जो है आपका वो पैरेलली एक तरह से कनेक्टेड है, पैरेलली, ये ऊपर में आधा एक कैपेसिटर है और नीचे में दूसरा कैपेसिटर। ऊपर के कैपेसिटर में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, नीचे वाले में नहीं है, तो यहां से कुछ कनेक्शन कुछ इस तरह से है, ये ऊपर का C1 है और नीचे वाला ये C2 है, और यहां से जा रहा है। हमको निकालना है यहाँ पे C इक्विवेलेंट, हमको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, इसके बीच में CAB निकालना है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट निकालना है या CAB कहिए इसको, तो CAB क्या होगा, C1 और ये C2 है, पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में कैपेसिटर में क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। ओके, सभी लोग जानते हैं। तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हो जाएगा आपका K, क्योंकि उसमें डाइलेक्ट्रिक है, K ए, एरिया क्या है इसका, एरिया इसका आधा है, a/2 है, और इंटू एप्सिलॉन, और ये इसका विड्थ जो है आपका, विड्थ देखिएगा तो d ही है। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा आपका k a एप्सिलॉन बाय 2d हो जाएगा। और C2 का जो वैल्यू होगा, C2 का जो वैल्यू होगा वो होगा, C2 का वैल्यू सिंपली हो जाएगा k तो नहीं है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सीधे a/2 एप्सिलॉन बाय क्या हो जाएगा, d, यानी कि a एप्सिलॉन बाय 2d। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारा आ जाएगा k a एप्सिलॉन बाय 2d। यहाँ लेने की जरूरत नहीं है कोई भी अननेसेसरी वैल्यू, ये सीधे ही आ जाएगा बाय 2d, और हम लोग यहाँ पे a एप्सिलॉन और बाय 2d को कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका k+1।
ओके, तो ये आ गया आपका सी इक्विवेलेंट। जब यहाँ पे पहला केस ए में आ गया हमारा कितना 2k A एप्सिलॉन बाय डी, और इस केस में आ गया हमारा वैल्यू ये A एप्सिलॉन बाय 2d k+1। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।